हम चुनाव नहीं लड़ेगा देवेंद्र नाथ महतो। अगर हमारा जो 19 तारीख को जो आलमगीर आलम साहब को जो हम लोग को 7 सूत्री मांग सौंपे हैं वो तमाम मांग पूरा हो जाता है तो ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करे देवेंद्र नाथ महतो चपरासी का छोटा मोटा नौकरी करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। तो जेबी के एसेंस को लेकर के हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जयराम महतो जो है वो भाषण दे रहे हैं, हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र जी, आप राज्यपाल भवन गए थे 70-72 लोगों का जो है समर्थन लेकर के, तो जब सरकार भी समर्थन करती है आपके मांगों को लेकर के तो फिर आप लोग इस तरह का एजेंडा क्यों तैयार कर रहे हैं जब सरकार भी वही बात कह रही है? यही तो झारखंडियों को सोचने की जरूरत है कि यहाँ की सरकार कितना, यहाँ के नेता मंत्री विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, निस्वार्थ भावना से बोल रहे हैं दादा। यहाँ के जनता को आखिरी मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी देखिए आज भी मुख्यमंत्री डुमरी आए हैं, 4 दिन पहले भी आए थे डुमरी, दोनों बार बोले कि खतियान हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो उन्होंने तो बना दिया ना, सेंट्रल में मामला फंसा हुआ है, फिर हेमंत सोरेन दोषी कैसे हो गए? मूर्ख बना रहा है। कैसे मूर्ख? हेमंत सोरेन का लाइन को गौर से सुनिए, रहेगा मतलब कि ये मुद्दा रहेगा, मने रहेगा मने रहले रहेगा का, और हम रहले रहे नहीं सोच रहे हैं, हम इसका समाधान हो सोच रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी खतियान लागू हो जाए। अच्छा, आप तो टेक्निकल चीजों को भी बढ़िया से समझते हैं देवेंद्र जी, आपको लगता है कि सीएम के चाहने से ही 1932 का खतियान या नियोजन नीति तमाम तरीके के जो मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष समेत 42 और कुल 72 विधायकों ने लिखित रूप से सील सिग्नेचर हस्ताक्षर के साथ बिना दबाव का समर्थन दिया है, तो रुकने का कहाँ बात है। और सत्ता पक्ष के कई विधायक जब लिखित समर्थन हम लोग लेने के लिए जा रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग सभी चाहते हैं ये मुख्यमंत्री से वार्ता करिए, मुख्यमंत्री जिस दिन चाहेंगे उस दिन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के दायां बायां आगे पीछे चारों तरफ पिंटू चिंटू, सुनील श्रीवास्तव, पंकज सिन्हा, प्रेम प्रकाश बाहरी प्रेम और बाहरी मोहब्बत में फंसे हुए हैं। एक ही कारण से नहीं बन रहा है, जिस दिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री महोदय बाहरी प्रेम को त्याग करेंगे और अभी मानसून सत्र आ रहा है, हमारा जो मांग है जो 1980 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो रिपोर्ट है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पर, जिसमें 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को चिन्हित किया गया है, मुंडारी, संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, कुड़माली, नागपुरी, खोटा, पाँच परगनिया, ये तमाम 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करे। अब देखते हैं कौन रोकता है कौन विरोध करता है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग का आंदोलन तक ठीक था, अब राजनीति में जो कदम आया है उससे लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे? नहीं दादा, हम लोग जो निर्णय लेते हैं जनता से राय लेके लेते हैं, जनता के मांग पर लेते हैं, जनता के समर्थन पर लेते हैं, चाहे वो बंदी का ऐलान हो। और देखिए एक चीज जान लीजिए, झारखंड जो आंदोलन किया है, जो एक नए तरह का आंदोलन, जो भारत के आंदोलन का इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जो विधायक सांसद समर्थन प्राप्त अभियान, इस तरह का नए अंदाज का आंदोलन पूरे भारत का कोई स्टेट में नहीं हुआ है, और इस नए तरह का आंदोलन को अन्य स्टेट इसको अनुसरण करेंगे। और एक जनता, एक सरकार होता है रांची के विधानसभा के अंदर स्टेट का, और दूसरा सरकार हम लोग जनता के बीच में एक नए तरह का बनाए और उसमें बहुमत से प्राप्त किए बहुमत। हमारा जो मांग है खतियान आधारित नियोजन नीति का, और इसको जो है हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब जनता हमें यही बोल रही है कि चुनावी सभा का संघर्ष यात्रा में झूठ बोला जा रहा है, जनता के सभा में झूठ बोला जा रहा है, प्रेस मीडिया के माध्यम से झूठ बोला जा रहा है, कभी रिकॉर्डेड सर्वे कॉल का झूठ बोला जा रहा है, अब तो लिखित रूप से भी हस्ताक्षर और मुहर लगा के भी झूठ बोल रहे हैं।
ऐसे स्थिति परिस्थिति में जो 23 साल का झारखंड को हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि 32 जो सरकार को चलाने के लिए, नीति बनाने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी होता है 32 सदस्यीय, जिसमें महाधिवक्ता समेत 32 सदस्य होते हैं जो सरकार के अनुशंसा पर होते हैं, और से 32 में 30 बाहरी हैं, 32 में 30 बाहरी हैं। यहाँ गृह सचिव, कार्मिक सचिव, विधि सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, वो बाहरी है। जेपीएससी का अध्यक्ष बाहरी तो जयराम जो आप लोगों के नेतृत्व में आगे लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं है, अधिकार का लड़ाई है। बाहरी भीतरी आखिर संविधान भी तो है, संविधान के दायरे में बाहरी भीतरी को कैसे एजेंडा बनाया जा सकता है? हम बाहरी भीतरी नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य, बिरसा मुंडा का जयंती 15 नवंबर को हुआ अवसर पर, और बिरसा मुंडा जी ने एक सपना देखा था आबादी समाज राज का, जो आंदोलनकारियों का भी सपना था और शहीदों का भी सपना था। और आज देख रहे हैं कि जो बिरसा का भाषा यहाँ लागू नहीं है। आज बिरसा का सपना का यहाँ कैसे झारखंडियों के हित में योजना बनेगा? तो आप जो बात कह रहे हैं, जेपी केसेस जो बात कर रही है, सभी राजनेता वही बात कह के सत्ता में हासिल हुए। तो सवाल ये है कि अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो फिर तो सवाल वही है कि आदमी विश्वास कैसे कर पाएगा आप लोगों पे कि आप भी उसी तरीके का काम करिएगा? देखिए दादा, हम स्पष्ट करते रहे, क्योंकि ये कई जनता का सवाल होगा, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 3.25 करोड़ जनता यही सोच रहा है कि यह लड़का लोग का पता बदलना चाहे, तो हम कसम खा के बोल रहे हैं। कसम का वैल्यू होगा क्या? सुनिए, बता रहे हैं आगे। चूंकि यह राज 2 चीज होता है, एक बेटा होता है, एक नेता होता है। और नेता यहाँ के तमाम 23 साल से जो 5 बार यहाँ वोट दिया, 11 मुख्यमंत्री बन गया है, वो लोग नेता है। यहाँ का बेटा, यहाँ का बिरसा मुंडा, सिद्धू कांडू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलम्बर पीताम्बर, वीर बुधू भगत, तिलंगा खड़िया, विनोद बाबू, सुनील महतो, ये लोग यहाँ का बेटा है जो इस माटी के लिए जान तक दे दिए। तो यह राज्य जो लुटा रहा है, यहाँ के माटी के संरक्षण के लिए हम लोग इस राज्य का बेटा है, हम लोग नेता नहीं है। और इस एकदम ईमानदारी से जान भी दे देंगे, लेकिन हम लोग इसको जो है कि हम लोग इस राज्य को बचाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या? देवेंद्र नाथ महतो ये क्यों बोलेंगे कि कौन कहाँ लड़ेगा? ये हमारा टीम है, इतना बड़ा नहीं। ये देखिए, हम लगभग लोगों से पूछे, आप देखिए जेबी केसेस में कुछ चेहरा है, देवेंद्र नाथ महतो हैं, मोतीलाल महतो हैं, टाइगर जयराम महतो हैं, मनोज यादव हैं, संजय मेहता भी जो है हजारीबाग से आए हैं, कई लोगों का नाम आया, गिना चुना नाम लग रहा है। इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए और भी चेहरे चाहिए इसमें, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। देवेंद्र नाथ महतो ये बात ना कहें कि ये पार्टी तय करेगी, ये सभी नेता यही बात कहते हैं। कहाँ से चुनाव लड़िएगा स्पष्ट बता दीजिए। हम ईमानदारी से कहते हैं, ऑन रिकॉर्डेड कैमरा, कि देवेंद्र नाथ महतो, अगर मौका मिला तो देवेंद्र नाथ महतो इस राज्य का बदलाव के लिए, यहाँ के दबे कुचे शोषित पीड़ित लोगों के हक अधिकार के लिए और यहाँ के छात्रों के हित में नीति बनाने के लिए अपना जीवन का संपूर्ण सदुपयोग करेगा। जान भी देना तो जान पड़ेगा। तो चुनाव लड़िएगा ना, ये ठीक है, आपका विचार बहुत अच्छा है, तभी लोग जुड़ रहे हैं। चुनाव कहाँ से लड़िएगा? ये कमेटी तय करेगा। हम एक सिपाही है यहाँ का, एक छोटा सा सिपाही। हम किस विधानसभा से आते हैं? हम अपना जो मेरा घर का जो अस्थाई पता है, जो यहाँ के क्षेत्रीय नामधारी पार्टी जो सबसे ज्यादा सुख भोगे हैं, उस जो सुप्रीमो का क्षेत्र सुदेश महतो का क्षेत्र से हम आते हैं। अच्छा, सिल्ली है आपका? जी, सिल्ली। अमित महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो, मतलब क्या क्या होने जा रहा है? बड़ा कुछ सिल्ली ही लड़ेंगे आप फाइनली है? देखिए, हम तय नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारा देखिए पक्का नेता बन गए हैं, लेकिन आप पक्का नेता बन गए, ये बात तो तय हो गया। बड़ा घुमा घुमा के कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे। देखिए दादा, हम लोग डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा बात करते हैं। बोलिए दीजिए, आज सीधा सीधा बात करते हैं कि हम इस बदलाव के लिए हम हो सके। अभी देखिए, मेरा रांची का सब थाना में मेरे ऊपर FIR है, मेरे ऊपर लाठीचार्ज और मेरे ऊपर क्या क्या धारा लगा हुआ। अभी रांची के आने के दौरान में मेरा 2 घंटा इसलिए लेट हो गया, हमको 4 जगह प्रशासन रोका। अरे इसको जयराम के टाइगर के कार्यक्रम पे जा रहे देवेंद्र नाथ महतो है, इसको डिटेन करो, इसको ये करो, इधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ। तो हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, साधारण घर से आते हैं, हम लोग यहाँ के गरीब घर से आते हैं, गरीब का आवाज बन के लड़ रहे हैं। हमारा
एक बात हम आज भी कह रहे हैं स्पष्ट ऑन रिकॉर्डेड कैमरा, मानसून सत्र में हेमंत सोरेन अगर उस सारे घोषणा पत्र को लागू कर देंगे 100 अक्षर, हम अतिरिक्त कुछ मांग नहीं कर रहे हैं यहाँ के विज्ञापन में। अच्छा, आपने कहा भी है कि मानसून सत्र में जो विधायकों ने हमें समर्थन दिया है कागज में लिख के, अगर उसे मानसून सत्र में वो अगर कर देते हैं ऑन टेबल, तब आप क्या बैकफुट पे चले जाएंगे आप लोग? हम चुनाव नहीं लड़ेगा देवेंद्र नाथ महतो अगर हमारा जो 19 तारीख को जो आलमगीर आलम साहब को जो हम लोग को 7 सूत्री मांग सौंपे हैं वो तमाम मांग पूरा हो जाता है तो ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करे देवेंद्र नाथ महतो चपरासी का छोटा मोटा नौकरी करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। क्या मांग है दादा, थोड़ा दर्शकों को हमारा बता दें। हमारा मांग अतिरिक्त कुछ नहीं है, एक शब्द अतिरिक्त नहीं है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र में है वही हमारा मांग है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जितना भी उसका मैनिफेस्टो में था वो पूरा कर ले तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करें, मानसून सत्र में कर दे, हम इस राज्य के लिए लड़ेंगे, लड़के अपना चपरासी की नौकरी करेंगे, अपना जीवन यापन चलेंगे। अरे हमको लगता है कि हो जाएगा। आज जो आंदोलन हम किए हैं, झारखंड बंद किए या तो अन्य जितना भी मसाल जुलूस निकाले, आज 31 दिवस ढोल नगाड़ा बजाए, बाजार हाट बाजार किए, ये आंदोलन अंग्रेज के बाद सबसे बड़ा इस तरह का आंदोलन हुआ। 48 घंटा लगातार आंदोलन, अलग झारखंड जो 1989 में जो बंदी हुआ था उसके बाद पहली बार झारखंड बनने के 23 साल बाद हुआ है, तो यह शोषण अत्याचार जुर्म चरम पर है। अच्छा, आप लोग राज्यपाल से जब मिले थे तो क्या लग रहा है, उनके आश्वासन से आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्या? देखिए, एक संवैधानिक पद पर हैं, विश्वसनीय पद पर हैं और उन्होंने जो गंभीरता से सारे दस्तावेज का अध्ययन किया, क्योंकि हम लोग ने घंटों बात किया है और घंटों बात करने के बाद उन्होंने एक बात तो बहुत आश्चर्यचकित किए कि मेरे पास अक्सर वैसे मामला आते हैं, देवेंद्र जी बोले, कि जो विधायक नहीं सुनता है, जो सरकार नहीं सुनते हैं, वैसे बात और वैसे मामला हमारे पास आता है। और हम इतना बड़ा पोथी, इतना मोटा पोथी लेकर के गए हैं और सबसे पहला पेज में हम उन सीता सोरेन जी का रख दिए, बसंत सोरेन जी का समर्थन जो है कि दस्तावेज रख दिए, उसके बाद जो है कि यहाँ तमस सुदीप सोनू जी का रख दिए, जो सबसे ज्यादा बड़ सरकार तरफ से करते हैं, सबों का समर्थन दस्तावेज रख दिए। तब बोल रहे कि ये नियम काहे नहीं बन रहा है भाई? देश के तमाम राज्य के 3rd और 4th क्लास के नौकरी में जो है कि उस राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, एकमात्र झारखंड छोड़ के, और जो झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है। एक 5th शेड्यूल का राज्य में ना भाषा का बैरियर है, ना रीति रिवाज परंपरा का बैरियर है, ना कोई दस्तावेज का बैरियर है, ओपन फॉर ऑल कर दिया है। और 60-40 के तहत इस झारखंड के सब नौकरी को बाहर बेच दिया जा रहा है। तो हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं झारखंडियों को, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, ये जो परीक्षा का कैलेंडर निकाला जा रहा है, ये रोजगार देने के लिए नहीं, इसमें उगाही किया जा रहा है, वसूली किया जा रहा है, इलेक्शन का फंडिंग किया जा रहा है, और जो चुनावी मैदान में 2000, 1000, 5000 बांटा जाएगा, इससे सावधान रहना चाहिए। अरे ओपन बाजार में आपका बता रहे ना, जूनियर इंजीनियर का जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखकर को पकड़े, अरे बलिया का, छपरा का जो है कि आदमी पकड़ाया, आज इस राज्य के अंदर जो परीक्षा का लिया जा रहा है, तमाम विज्ञापन बाहर राज्य के हैं। जी बिल्कुल, चलिए, आपकी मांग भी जायज है और आपने एक बात स्पष्ट कही है कि अगर मैनिफेस्टो जो है और आपने जो मांग किया है, अगर वो पूरा हो जाता है, आपकी मांग तो वही है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, अगर वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर लेती है, अपने वादों को पूरा कर लेती है, तो देवेंद्र नाथ महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एकदम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा। और सुन लीजिए एक बात, एफिडेविट करवा लीजिए, स्टाम्प मरवा लीजिए, अगर इस राज्य को धोखा देने का काम करेंगे। बोले थे प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी, खाता नहीं खुला है महोदय। सरकार बनने के पहला सत्र में खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति हवाई ओबीसी को जो है कि हम नहीं, तो सरकार के पास अभी 1 साल का वक्त है, अगर चाहे तो इन सब चीजों पर वो काम कर सकती है। तो वही ना करे, 4 साल भी का तो 5 चौके 20 लाख हमारा नुकसान हो गया। तो चाहे सरकार तो हो सकता है कि कम से कम 5 लाख लोगों को नौकरी अगर दे देती है तो देवेंद्र नाथ महतो मान जाएंगे ना? मान जाएंगे, लेकिन एक ऑन रिकॉर्डेड कैमरा कर, सुन लीजिए कि अगर हमारा मांग पूरा
पूरा नहीं होगा तो एक भी विधायक को सदन जाने नहीं देंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। 81 का 81 विधायक में एक भी विधायक विधानसभा का मुख नहीं देखेंगे। ये अब स्टाम्प मरवा लीजिए हमसे, झूठ और धोखा नहीं चलेगा। बार बार झूठ, बार बार झूठ, बार बार धोखा, धोखा और झूठ नहीं चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र नाथ जी। धन्यवाद महोदय। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो है, इनका कहना है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर लेती है, वादा पूरा कर लेती है, तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन रहे थे, आप देख, हम खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।